एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है हमारी लाइफ। अगर हम सोचते हैं, अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। और अगर हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो गलत होना शुरू हो जाती हैं। हम किसी के लिए अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि वो हमारे लिए ऐसा सोच रहा होगा, तो हमारी माइंड का सेटअप ही उस तरह से हो जाता है कि हम उसके लिए हमेशा गलत ही सोचते जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे और खुद अज्यूम नहीं करेंगे कि ये ऐसा होगा, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। ब्रूस ली जी का कहना है कि जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। ब्रूस ली के बारे में हर कोई जानता है कि वो जो है मार्शल आर्ट में एक जानी पहचानी एक हस्ती है। उनका नाम बहुत ही ज़्यादा है। उनकी भी लाइफ स्टोरी बहुत ही, उनके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसके कारण कि उन्हें अपना जो टारगेट था वो नहीं हासिल कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो दिन में 18 घंटे प्रैक्टिस करते थे, और 18 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वो ऐसे थे कि उन्हें एक पिक्चर में रोल मिला, और जब वो पिक्चर में रोल मिला तो उन्होंने किक मारी। तो किक जो है वो इतनी फास्ट थी कि उन्होंने जो अपनी रील है उसी को स्लो करना पड़ा। तो इसलिए ब्रूस ली जी का कहना है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है कि आप अपनी ज़ुबान से जो बोलते हो वही हो जाता है। बहुत सारी आजकल अफर्मेशन की क्लासेस होती हैं कि हाँ, अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा बोलोगे तो आपके साथ बुरा होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी आजकल तो मोटिवेशनल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली हुई हैं जिसके कारण आप जान सकते हो कि हाँ, कि अगर आप अच्छा बोलना शुरू कर दोगे। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि जब सर्कमस्टांसेस ही ऐसे होते हैं तो हम अच्छा कैसे बोलें, हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे बोलें। तो बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसा होता रहता है। इसलिए हम मान लीजिए कि अगर आप उन लोगों के बीच में रहते हो कि आप जो वो सबसे स्मार्ट हो, तो आपकी ग्रोथ जो है वहीं रुक जाएगी। लेकिन जो जितने आप लोगों के आपके साथ रहते हैं तो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। एक दोहा है कि कबीरा संगत साध की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबास। कि अगर तुम कोई खुशबू या इत्र बेचने वाला तुम्हारे पास से निकलता है तो उसकी खुशबू जो है वो आपको महका देती है। उसी तरह अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते हो, और अच्छे लोगों से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाता है। अगर हम उन लोगों की संगति में रहते हैं कि हाँ, कि हम सबसे स्मार्ट हैं और बाकी सब बुद्धिमान थे, उन लोगों की तो ग्रोथ होगी लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों की संगति करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। कोई बात नहीं अगर आप उन लोगों में से सबसे मूर्ख हो, लेकिन आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये सोचे कि हमने सब कुछ सीखा हुआ है और हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल ही नहीं करना है, हम सबसे महान हैं, मैं को अगर हम छोड़ देंगे तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सके, जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर सके, तो आपको अपने जो आपने चारों तरफ अपने एक घेरा बनाया उसमें से आपको बाहर निकलना होगा। आपको सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आप अपनी सोच को अगर बदलेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक समय की एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हूँ। उस स्टोरी में क्या है कि एक जंगल में शेर का बच्चा जो है वो भटकता हुआ एक गांव के में आ जाता है, और वो वहाँ पर बकरियों का झुंड होता है, उन बकरियों के झुंड में चला जाता है और वहीं पर उसे भूल जाता है कि हाँ वापस जाना है। वो बकरियों की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है और उन्हीं के जैसा बन जाता है। तब बहुत काफ़ी टाइम के बाद वहाँ जंगल से एक शेर आ जाता है और वो देखता है कि ये शेर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उसे शेर के बच्चे को बोलता है कि तू तो शेर है और तू तो इन बकरियों को वैसे ही खा जाएगा, तू इनके बीच में रहता है, ऐसे है, ये है, वो बहुत। वो कहता है नहीं कि मैं तो, ये मेरे ही बहन भाई हैं, मैं शक्ल सूरत से ज़रूर अलग हूँ लेकिन मैं इन्हीं के जैसा हूँ। लेकिन वो उसे एहसास करवाता है कि नहीं, तू एक शेर का बच्चा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग उसी माहौल में रहते हैं और आपको परमेश्वर ने एक अच्छी सोच
दी हुई है, अच्छी एबिलिटी दी हुई है, लेकिन आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं, आप उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो कि छोटी सोच वाले हैं और उनके बीच में वही सब काम करते रहते हो, तो आप अपने जीवन में ग्रोथ नहीं पा सकोगे। आपको अपने अंदर के शेर को पहचानना है। अगर आप उस शेर को पहचान लोगे तभी आप सब में बेस्ट बन सकते हो। इसलिए आप जिस दायरे में हो उस दायरे से आपको निकल के बाहर जाना होगा। जब उसे शेर के बच्चे को पता चलता है कि मैं एक शेर हूँ और मैं बकरियों जैसा बिहेव क्यों करने लगा हूँ, तो आपको भी अगर एहसास है कि आप में जो एबिलिटी खुदा ने दी है, आपको खुदा ने शेर बना के भेजा हुआ है, आप में एक ऐसी एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, लेकिन आप इन सब बकरियों के बीच में अगर बैठे हुए हो, उन लोगों के बीच में हो जो लोग कि उसी जगह पे उसी एरिया में रहते हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं, उन्हीं सोच में उसी लेवल ऑफ थिंकिंग में बैठे हुए हैं, तो उस लेवल ऑफ थिंकिंग को आपको ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप उस शेर की तरह दहाड़ सकोगे और उस शेर की तरह अपना रुतबा बना सकोगे। इसलिए आपको अपनी संगति से अलग होना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो आप अपने चारों तरफ देखिए कि आप किन चीज़ों के कारण आप में क्या कमी है या आप किन चीज़ों में फंसे हुए हो कि आपको उन चीज़ों से अलग होना होगा। आप अपने आपका के ऊपर रिसर्च करनी शुरू करो कि आप में किस चीज़ की कमी है। आपके पास जो सोर्स है उन्हीं सोर्स को लगा के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। आप अपने आप को देखिए कि बचपन से लेके आप में आज तक क्या एबिलिटी थी, उस एबिलिटी को पहचानिए और शेर की तरह बनिए। खुदा आपको शेर बनाना चाहता है, वो आपको बकरी नहीं बनाना चाहता। इसलिए आप एक दूसरे के पीछे झुंड में नहीं चलो। शेर जो होता है वो अकेला चलता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो दूसरों के सोर्स नहीं ढूंढता कि हाँ मुझे इसकी सहायता चाहिए या इसकी सहायता चाहिए, वो हमेशा अकेला ही चलना शुरू कर देता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में जो है किसी की सपोर्ट मिलेगी या कोई रिसोर्स आएगा या कोई आपकी हेल्प करेगा। आपको अकेले ही सब कुछ करना है, आपको अकेले ही अगर अपना टारगेट हासिल करना है, आपको अकेले ही सफलता प्राप्त करनी है। अगर आप अपने आप को उन सब चीज़ों से बाहर निकालकर अपनी एबिलिटी को पहचानिए और अकेले ही चल पड़िए, क्योंकि पैर खींचने वाले और धक्का देने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाने वाला कोई नहीं होता। इसलिए आप दूसरों का सहारा और एक्सक्यूजेस निकालना अपनी लाइफ में से बंद कर दीजिए और आप एक शेर की तरह दहाड़ कर उस चीज़ को अचीव कीजिए जो आपका टारगेट है। उस टारगेट की तरफ दौड़िए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें तो आप शेर की तरह चलिए और किसी से मत डरिए और किसी सरकमस्टांसेस की तरफ या किसी रिसोर्स की तरफ आप ना देखिए, बल्कि आप अपने आप में जो खुदा ने आप में एबिलिटी दी हुई है उस एबिलिटी को लेकर उस मुकाम तक पहुंचिए, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।